नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, बहुत सारे लोग दुखी होंगे, पर इस टाइम जितने लोग खुश हैं उनका नंबर बहुत कम होगा, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनकी एक हैबिट हमेशा रहती है कि मार्केट में वो मार्केट के अगेंस्ट एक तो हैबिट रहती है कि ट्रेड करने की। दूसरी ये चीज़ के प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा देर तक होल्ड करने की हैबिट किसी की भी नहीं रहती। तीसरी चीज़, जो सेलर्स होते हैं वो होल्ड तब तक करते हैं जब तक उन्हें अपने लेवल से, उन्हें और कुछ ध्यान नहीं होता, उन्हें अपने लेवल से बेटर प्राइस ना मिल जाए। जैसे अगर किसी ने 65,000 पे बेचा है तो उन्हें कम से कम 64,999 का प्राइस चाहिए ही चाहिए, वरना वो एग्ज़िट नहीं करेंगे, भले ही मार्केट 1 लाख पे पहुंच जाए सिल्वर का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की कि किस तरीके का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है सिल्वर में, और अभी आज का कैसा एक व्यू रहता है। उससे शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि कल हमें किस तरीके का एक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला था। देखिए, पहली बारी मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ सिल्वर ने अपने आप को ओपन किया और अपने आप को स्टेबल रखा, बहुत ही स्ट्रांगली स्टेबल रखा अपने आप को ऊपर की साइड में। ऐसा तब भी नहीं हुआ था जब सिल्वर 70,000 पिछले अपने बुल रन में पार कर गई थी MCX पर अब जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये वाकई में हिस्ट्री में, इंडियन एक्सचेंज की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट में एक ओपनिंग देखी गई थी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखा गया था। मार्केट में एकदम से एक तेज़ी आई थी, वहाँ पर भी मार्केट स्टेबल नहीं किया, एक थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर देखा था, पर एंड होते होते इसमें थोड़ी सी तेज़ी आनी शुरू हो गई थी और मार्केट जो था वो अपने, अगर सिर्फ इस स्पाइक को छोड़ दें तो मार्केट लगभग अपने हाई पे ही क्लोज हुआ था। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमने सिल्वर में बनते हुए देखा। 65,740 इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। अब अभी क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरीके के लेवल ओपन होने के चांसेस हैं? देखिए, जो सेलर्स हैं उन्हें सुनकर एक झटका ज़रूर लगेगा, जिन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड कर रखी है। मार्केट में आज सिल्वर 69,000 के ऊपर ओपन हो सकती है। अभी जो करंट प्राइस कॉमेक्स पे चल रहा है वहाँ पर चल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट $24.94। ठीक है, $26 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अभी मूवमेंट बहुत तेज़ है, एकदम से 10-15 सेंट कहाँ एकदम से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। 69,000 के ऊपर इसके ओपन होने के चांसेस हैं। 70,000 टच कर लेगी शायद आज, ऐसा भी एक चांस लग रहा है। तो एक बहुत ही मेजर ओपनिंग के साथ सिल्वर खुलने वाली है। कुछ लोगों ने इस तरीके की स्ट्रेटजी भी बनाई हुई है सिल्वर में, रात को खरीद के जाते हैं और दिन में आते हैं और देखते हैं कि एकदम से उन्हें 4,000 पॉइंट मिल गए। एक मिनी भी अगर उन्होंने ख़रीदी तो सीधे सीधे उनका 20,000 रुपये का प्रॉफिट, बस वो कुछ नहीं करते। मतलब ऐसी भी स्ट्रेटजी लेकर कुछ लोग, जब से सिल्वर 57,000 पे थी, कुछ लोग इस तरीके से भी चल रहे हैं, तो उनका भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट सिर्फ रात सोने में बन जाता है। सोना ही, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लीप की बात कर रहा हूँ। मतलब रात को सोते हैं और दिन में उठते हैं, बस उठते ही पोजीशन काट देते हैं। और कुछ लोग अपने फंड्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं और दिन में देखते हैं कि प्राइस इतना है। देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही चीज़ आती है, सेलर्स में एक ही थोड़ी सी कमी रह जाती है। सेलर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जब मार्केट गिरता है तो यही लोग बाइंग की साइड में होते हैं और वही लोग होल्ड करके बैठे हुए होते हैं। मतलब होल्डिंग अगर आप करते हैं किसी भी चीज़ को इतना बड़ा, तो कम से कम आप अपने फंड्स को ठीक तरीके से मैनेज कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, ये देखिए आपको ही पता होगा। पर मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि फ़ंड्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग होती है, वही हमारे लिए इस टाइम रिस्क कितना बड़ा ला रही है ये आपके सामने है। और उसके ऊपर भी लोग लीवरेज ले लेते हैं कि उन्हें वो भी कम लगता है कि नहीं, मैं 5-6% पे काम नहीं करूँगा, मुझे तो कम से कम 1% से ज़्यादा मार्जिन मुझे नहीं पे करना। तो कहीं ना कहीं आप आज इतने भारी लॉस खाने के बाद एक चीज़ ज़रूर आप सीख जाएंगे कि आपको मार्केट में कितना मार्जिन अपने पास स्पेयर रखना है कि आप अपने मार्केट में बने रहें। ठीक है, आइए, मार्केट जिस तरीके का है, देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ,
मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते हैं कि वहाँ पर सेल करिए। अब अगर मैं उन्हें एग्ज़िट का, मैंने जिस भी लेवल पे मैं उन्हें बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो मुझे यही बोलते हैं कि अब हम एग्ज़िट कर जाएंगे तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये चीज़ मैं उन्हें अब से नहीं बोल रहा, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। जैसे ही सिल्वर का ब्रेकआउट हुआ था कि अब तो सिल्वर का, अब तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब उस बहुत ज़्यादा लॉस में ये उन्होंने ये प्रचंड लॉस जो देख लिया है इस टाइम, ये देखने से वो बचे हुए रहते और इस टाइम शायद वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी महसूस कर रहे होते, खुशकिस्मत महसूस कर रहे होते कि अगर तब निकल गए होते तो हमारे पास अगर सेलिंग का भी लेवल हमें कोई मिलता तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊपर का होता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि किन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। देखिए, सिल्वर बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन होगी। अभी मैं इसमें आपको बताता हूँ कि बहुत इजी है समझना। मार्केट इतनी ऊपर ओपन होगा, आपको सिर्फ एक लेवल का ध्यान रखना है। आज 64,550, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में सेलिंग शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मार्केट में सेलिंग आज की ये मैं बात कर रहा हूँ, आज अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में आप सेलिंग बिल्कुल मत करिए, कितने भी कॉल्स आ जाएं। देखिए, इंट्राडे कॉल्स आ रहे हैं पर मार्केट में इस तरीके का ट्रेंड बन नहीं रहा है कि मार्केट में बहुत एकदम से आपको कुछ प्रॉफिट दे पाए। अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा है या लेवल इस तरीके का एक ब्रेक हुआ है कि उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड के चांसेस हैं, आप स्टॉप लॉस अगर लगा के ट्रेड कर रहे हैं, आप लॉस को मान के चलिए कि आपको हो जाएगा। अगर इस मेंटलिटी के साथ आप ट्रेड करते हैं तो ही आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने कोई ट्रेड लिया, मान लीजिए 69,000 पे ओपन होती है, मैंने आपसे ये कहा 67,000 पे आप इसे सेल कर दीजिए और 68,000 का आपका स्टॉप लॉस है। आप 1000 पॉइंट का आप लेके चलिए कि आपको स्टॉप लॉस, आपको लॉस हो सकता है। आप मार्केट के अगेंस्ट कर रहे हैं, रिस्क तो हमारा रहेगा ही रहेगा, मतलब ज़्यादा भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास बाइंग में अगर मार्केट सीधा 4000 प्लस पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है तो वहाँ पर आप बाइंग करने की सोचेंगे, वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। एकदम से हो सकता है 4000 पॉइंट ही गायब हो जाए सिल्वर के, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेफली आप ट्रेड कीजिए। 64,550 64,550, ये मैं आज का लेवल आपको बता रहा हूँ, ये जब तक ब्रेक नहीं होता आप मार्केट में आप सेलिंग की पोजीशन में आप एंटर मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको लेवल बताता हूँ, 62,900। ठीक है, 64,550 पे अगर आपकी कोई पोजीशन रहती है सेलिंग की तो वो 63,000 के आसपास उसे सपोर्ट मिलने के भी चांसेस हैं। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सोचें कि अब मार्केट गया बस आज ही 52,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल, क्योंकि आज ही अगर मैं ये आपसे बात करूँ कि 69,000 से सिल्वर टूटनी शुरू होती है तो 63,000 के आसपास तक अगर आ जाती है, ऑलरेडी वो 6,000 पॉइंट मूव कर चुकी होगी, तो मतलब उसे डेली रेंज के लिए इतना भी बहुत है, इतना मूव कर चुकी होगी। आपने 64,550 पे बेचा है, 63,550 तक का बहुत इजीली आपको मिल जाएगा ये प्राइस, तो 63,550 भी आपको मिलते हैं। आप एग्जिट करके बाहर हो जाइए एकदम। मार्केट में सेलिंग में वेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, वो फिर तब देखेंगे कि आज मार्केट क्लोज कहाँ होता है, 64,550 के नीचे होता है, उसके ऊपर होता है, किस तरीके की किस डायरेक्शन लेके क्लोज होता है, बहुत सारी चीज़ें वो एनालिसिस करके फिर हम बात करेंगे अगले दिन कि अब इसका जो ट्रेंड है वो किस तरीके का बन रहा है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले लोगों ने आंख बंद करके सेलिंग करी थी, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये समझा था कि अब तो 60,000 के ऊपर आ गई है सिल्वर, अब इसमें और कितना ऊपर जाएगी। उन्हीं के सामने 69,000 का लेवल आज ये टच कर देगी और उन्हें तब ये लगा था कि यहाँ से इतनी ऊपर तक जंप कर गई है, अब हमने सेल कर दिया। अब इतनी ही और ऊपर का वो लॉस देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लेवल नहीं होता। कुछ लोग मुझे हमेशा मेरे वीडियो में ये मैसेज करते थे कि मैं हाई पर ख़रीदवाता हूँ, लो पे बिकवाता हूँ। देखिए, थ्योरी हमेशा यही होनी चाहिए कि आप कहाँ बेच रहे हैं, वो उस टाइम का हाई तो ज़रूर होगा और उस टाइम का लो भी वो ज़रूर होगा,
पर वो आने वाले टाइम का लो या हाई है या नहीं है, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए लो हाई किसी भी मार्केट में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ वो चीज़ होती है कि आने वाले टाइम पर डिपेंड करता है। आपने आज अगर सिल्वर आपने 70,000 पे भी खरीदी है तो वो आज का हाई होगा। कल को अगर यही सिल्वर 75,000 जाती है और 70,000 का लो लगाती है तो ये कल का लो बन जाएगा। आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे कि आपने 70,000 पे खरीदी थी और आज 75,000 का हाई है, तो ये आपने बिल्कुल लो पे खरीदी है। तो लो हाई उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड आगे का कैसा है, वही चीज़ आपके लिए लो हाई बनती है, वरना लो हाई कुछ नहीं है। आप 65,740 पे भी अगर आप बेचेंगे, ये कल का हाई था, पर कल का हाई सोच के अगर आपने ख़रीदा होगा तो आप इसे नहीं खरीद पाए होंगे। अगर आपने आगे का ट्रेंड सोच के कि कल मुझे लग रही है 69,000 पे जाएगी, तो अगर आपने इसे ख़रीदा होगा तो वो आज का लो रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप एनालिसिस नहीं समझते तो थोड़ा सा उसमें आप जाइए, आपका पैसा लगा है, एनालिसिस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि लो हाई क्या होता है, क्या मुझे इन पे ध्यान देना है, ध्यान आपको सिर्फ एक चीज़ पे देना है, आपने एंट्री कहाँ लेनी है। पहली चीज़, आपके लिए एंट्री भी इतनी मैटर नहीं करेगी जितना आपके लिए एग्ज़िट मैटर करेगा। आप एग्ज़िट कहाँ कर रहे हैं, आपने एंट्री ले ली 100 रुपये पर, एग्ज़िट आपने, हो सकता है मार्केट 130 पर भी गया हो सकता है 95 पर आ गया, उसके बाद आपने 95 पर एग्ज़िट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने एग्ज़िट कर लिया, आपको 5 रुपये का लॉस हो गया। आपका माइंडसेट भी ऐसा बनता रहेगा कि यार नहीं, मार्केट में लॉस होता है। 130 रुपये पर वो गया, आपको फिर निकलना कहाँ चाहिए था, नीचे आते हुए उसका ज़रूर कोई ना कोई ब्रेकआउट होगा। जब इतना ज़्यादा ऊपर की साइड में मूव कर गया 30%, नीचे आते आते हो सकता है 115 में उसका एक लेवल होता, पर आपने वहाँ भी होल्ड रखा कि नीचे जा रहा है, थोड़ा सा और ऊपर की साइड मूव करेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ लेवल पे एग्जिट ज़रूर करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने 100 रुपये पर कोई चीज़ खरीदी, 105 गई और नीचे में वो 70 गई। ठीक है, 105 गई, आपने एग्ज़िट नहीं किया, वो थोड़ा जैसे ही आपको लगा कि 101 रुपये के नीचे आपको ये डाउन लग रही थी उस, ठीक है, 101 रुपये के नीचे ये आपको डाउन लग रही थी, 101 के नीचे जैसे ही वो गई तो उससे 70 रुपये तक के लेवल दिखा दिए, पर आप यहाँ पर एग्जिट कर चुके थे। ये लेवल आपका तब भी अच्छा था जब आपको 5 रुपये का एक अपसाइड देखने को मिली, और यहाँ पर आपका एक जो स्ट्रेटजी है वो गलत है जब आपको 130 रुपये का लेवल देखने को मिला। तो आपको लेवल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ एग्जिट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी देखना पड़ सकता है। सिर्फ रीज़न यही रहेगा कि आपको पता नहीं कि आपको एग्जिट कहाँ करना है। आप कितने बड़े प्रॉफिट में एग्जिट कर पा रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, पर आप किसी ब्रेकआउट पे, एक आपके प्रॉफिट से मार्केट रिवर्स कर चुका है, आपने एग्जिट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो आपकी गलती है, वो बहुत भारी गलती है आपकी, आपने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया और मार्केट अगर गिर रहा है। दूसरी चीज़ एक मैं आपको ये बताता हूँ, 100 रुपये पर आपने ख़रीदा था, 70 तक गया था, आपने 89 पे एक स्टॉप लॉस लगाया था क्योंकि आपको ये लग रहा था ये लेवल और ब्रेक अगर ये कर देगा तो मुझे मार्केट और ज़्यादा नीचे लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर जाना चाहिए। आप 89 पर एग्जिट कर गए, आपको लॉस हुआ 11 रुपये का। ठीक है, ये उससे कहीं ज़्यादा सही है जिसने 100 रुपये पर ख़रीदा और 130 तक ये मार्केट गया और वो यहाँ पर एग्जिट कर गया। मतलब ये आपको ये इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि मैंने आपको एग्जिट बताया, और ये अगर ये एक और ब्रेकआउट लेवल था जो ये कर चुका था 128 पे और वो यहाँ पर एग्जिट कर रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर 160 गया हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये यहाँ पर गलत है, स्ट्रेटजी ये वाली ज़्यादा ठीक है। लॉस आपको ज़रूर इसमें हुआ है क्योंकि मार्केट कभी भी आपका प्राइस नहीं देखेगा कि आपने 100 रुपये पर ख़रीदा है तो वो आपके हिसाब से मूव करे, वो मूव तो अपने हिसाब से करेगा। आप एग्जिट कहाँ कर रहे हैं, आपको लेवल्स का पता या नहीं पता। आपने यहाँ पर एग्जिट किया वो बहुत सही किया, यहाँ आपने एग्जिट किया गलत किया क्योंकि वो प्रॉफिट आपके और बढ़ने के चांसेस थे। 128 पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, पर आप उस ब्रेकआउट को ख़त्म होते ही आप निकल गए। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है, बहुत ट्रेडर्स के साथ आती है, और
यहाँ पर यही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। 53,300 पे मैंने एक बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस बताया था कि उसके ऊपर सिल्वर में तेज़ होने के चांसेस हैं। ना तो किसी ने कोई एक आप मुझे बायर्स नहीं बता पाएंगे लॉन्ग पोजीशन में जिसने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ हो, हालांकि उसे लॉस कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा, पर वो एग्जिट कर गया होगा। आप लेवल भी तो देखो, जिस तरीके से आप सेलिंग आप होल्ड रखते हो, आप बाइंग भी तो होल्ड रखो। ठीक है, ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा, अगर आप नहीं समझ रहे इन चीज़ों को तो टाइम ज़रूर आपको लगेगा, पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। 64,550 इसमें एक इंट्राडे लेवल है अभी के लिए, ये मैं बता रहा हूँ अभी के लिए। मार्केट अगर इसके नीचे आएगा तो एकदम से और ज़्यादा डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ 62,900 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इसमें और ज़्यादा डाउनसाइड आ सकती है। तीसरा 59,600 के नीचे इसमें ट्रेंड ही रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। इससे पहले तो आप सेलिंग करने की सोचना भी मत। ठीक है, तो यही 3 लेवल्स थे आज के जो मैं आपको बताना चाहता था। मार्केट इतनी ऊपर खुलेगा, बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, इतनी ऊपर आपके लिए हाईली रिस्की हो सकती है, या फिर आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा लेके चलिए, वो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा सिल्वर पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।